पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हम लोक साहित्य पढ़ रहे थे और ढोला मारूरा दूहा हम पढ़ चुके थे। अब मैं पढ़ने जा रही हूँ जयचंद्र प्रकाश और जयमयंक जसचंद्रिका। इन कृतियों का राठौड़ा रिख्यात में उल्लेख मिलता है, किंतु अभी तक यह उपलब्ध नहीं हुआ है। कहा जाता है कि प्रथम कृति की रचना भट्ट केदार नामक कवि ने की थी। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह एक महाकाव्य था, जिसमें महाराजा जयचंद्र के प्रताप और पराक्रम का वर्णन था। इसी प्रकार की दूसरी कृति जयमयंक जसचंद्रिका की रचना मधुकर कवि ने 1886 ईस्वी यानी 1186 ईस्वी में की थी। ये दोनों ही ग्रंथ अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं, किंतु राठौड़ा रिख्यात में यह उल्लेख मिलता है कि दयाल दास ने इन्हीं ग्रंथों के आधार पर कन्नौज तक का वृत्तांत लिखा था। अतः इन कृतियों की रचना तो अवश्य हुई होगी, किंतु यह सुरक्षित नहीं रह सकी। वसंत विलास। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के शब्दों में यह एक अत्यधिक सरस साहित्य कृति है और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल के इतिहास में बेजोड़ है। सर्वप्रथम यह रचना हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में सन 1952 ईस्वी यानी 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। श्री केशवलाल हर्षदयाल ध्रुव इसके प्रथम संपादक थे। उन्होंने 1451 यानी 1451 ईस्वी की एक हस्तलिखित प्रति के आधार पर इनका संपादन किया था। इससे इस कृति की रचना का काल 1451 यानी 1451 ईस्वी से पूर्व होना चाहिए। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने विभिन्न प्रमाण देकर यह मत निर्धारित किया है कि यह रचना अधिक से अधिक विक्रमीय 14वीं शती के मध्य ईस्वी 13वीं शती की होनी चाहिए। यह कृति के रचयिता का पता नहीं चल सका है। इसमें 84 दोहों में वसंत और स्त्रियों का उनके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है। इस काव्य में प्रकृति और नारी दोनों का मदोन्मत्त स्वरूप श्रृंगार रस की तीव्र धारा प्रवाहित करता है। आदिकाल को विद्वानों ने अब तक वीर गाथाओं और धार्मिक उपदेशों का ही युग माना था। वसंत विलास ने राउल वेल की श्रृंगार भावना को चरम सीमा पर पहुंचा दिया है। इस काव्य के सरस वर्णनों को पढ़कर सूर की श्रृंगार भावना या उसके पश्चात रीतिकालीन कवियों की श्रृंगारिकता साहित्य में अचानक आ जाने वाला प्रवृत्ति नहीं रह जाती है और न उनके लिए संस्कृति साहित्य में परंपरा की खोज करना ही आवश्यक प्रतीत होता है। इस कृति में आदिकाल के जनजीवन का वह सरस पक्ष उभरता है जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल शायद तलवारों की झंझनाहट के आधिक्य के कारण नहीं सुन पाए थे। स्त्री पुरुष प्रकृति तीनों में अजस्त्र बहती मनोदमत्ता का इस काव्य में जैसा चित्रण मिलता है, वैसा
रीतिकालीन हिंदी कवि भी नहीं कर सके। एक और कोकिल कुंजन, दूसरी ओर पतियुक्ता युवती का विलास, जिसे देर देखकर विधुर जन तथा वियोगिनी नारियां किशोर मदन का मदिर कुंजन मन में अनुभव करती हुई कांपने लगती हैं। कवि लिखता है, इणी पणी कोयली पुंजई, पुंजई युवती मणोर, विधुर वियोगिनी धुजई कुजई मयण करो कसोर। इस काव्य की भाषा में ही पिंगल सरस ब्रज भाषा का रूप लेती प्रतीत होती है। उस पर उस आलंकारिकता की गहरी छाप भी यहीं से मिलने लगती है, जिसका रीतिकाल तक पूर्ण विकास हुआ। खुसरो की पहेलियाँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1255 से 1324 ने 1283 ईस्वी के लगभग रचना आरंभ की थी। उनका जन्म एटा की पटियाली गांव में हुआ था। कहा जाता है कि वह बड़े विनोदी और सहृदय व्यक्ति थे। जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना करने वाले कवियों में खुसरो का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी थीं। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले वह पहले कवि थे। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है, जिसमें अब 20-21 ही उपलब्ध हैं। खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गज़ल आदि उनमें अधिक प्रसिद्ध हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अमीर खुसरो नामक कई व्यक्ति हुए हैं, अतः इन सब रचनाओं को पहेलीकार अमीर खुसरो की रचनाएं मानना एक भ्रम है। कुछ भी हो, आदिकाल में जो अमीर खुसरो हुए थे, उनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ ही प्रसिद्ध हैं, जिनमें मनोरंजन और जीवन पर गहरे व्यंग एक साथ दिखने को मिलते हैं। अमीर खुसरो को भाव की गहराई की दृष्टि से भले ही महत्व न दिया जाए, किंतु भाषा की दृष्टि से उनकी पहेलियाँ साहित्य के इतिहास का सदा एक महत्वपूर्ण अंग रहेंगी। वस्तुतः उनके काव्य में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने पर सफल प्रयास कर रही थी। उनकी भाषा के ऐतिहासिक महत्व को समझने के लिए एक पहेली यह प्रस्तुत है। तरवर से एक तिरिया उतरी, उनने बहुत रिझाया, बाप का उसने नाम जो पूछा, आधा नाम बताया, आधा नाम पिता पर प्यारा, बूझ पहेली गोरी, अमीर खुसरो यों कहे, अपने नाम न बोली निबोरी। पहेली रचना की एक शैली का हिंदी काव्य में आगे विस्तार नहीं हुआ, किंतु रहस्य प्रवृत्ति के विकास पर उनका प्रभाव अवश्य पड़ा। चमत्कार और कौतूहल की प्रवृत्तियाँ भी खुसरो की प्रेरणा से हिंदी काव्य में विशेष स्थान पाने लगी। फलतः रीतिकाल में कौतूहल काव्यों की एक लंबी परंपरा चली, जिसका अभी तक किसी ने अध्ययन नहीं किया है।